लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, आज हम इस ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि उसको लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, आपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, जीवन बीमा के बारे में सुना होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यानी कि दुर्घटना बीमा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है और हम देखते भी रहते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी के बारे में रोज न्यूज़पेपर में खबर आती है कि दुर्घटना का शिकार हो गया। दोस्तों, दुर्घटना बीमा जो होता है वो आपको उस दुर्घटना, एक आकस्मिक दुर्घटना में होने वाली हानि से आपका फाइनेंशियली हेल्प करता है, आपकी वित्तीय हेल्प करता है दुर्घटना बीमा। दुर्घटना बीमा आपके और आपके परिवार के लिए एक कवच है कि कभी भगवान ना करे अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपके परिवार को और आपको पैसे की मदद मिल सके, उसके लिए दुर्घटना बीमा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दुर्घटना बीमा होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, आपको क्यों लेना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि दुर्घटना बीमा कहां से लिया जा सकता है, कैसे लिया जा सकता है और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि दुर्घटना बीमा आपको देती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या दुर्घटना बीमा। सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्घटना बीमा होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, दुर्घटना बीमा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, आपके आकस्मिक दुर्घटना होने पे आपके अस्पताल के खर्चे और दुर्घटना से होने वाली आपकी शारीरिक क्षति पे उसकी क्षतिपूर्ति, ये सब दुर्घटना बीमा में आते हैं। कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिन्होंने दुर्घटना बीमा ले रखा है और किसी रास्ते में कहीं जाते हुए वो बाइक से जा रहे थे या कार से जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है उनके साथ और उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। और अस्पताल में भर्ती होने के साथ भगवान ना करे और उनके साथ ऐसा हो जाता है कि उनके हाथ या पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और उनको 15-20 दिन से लेके 1 महीना और 2 महीना तक अपने घर पे आराम करना पड़ता है और अपने काम धंधे से नहीं जाना पड़ता है। दोस्तों, दुर्घटना बीमा आपके उस समय का कवच है। पहले आप अस्पताल में भर्ती हुए तो आपको उस समय भी पैसा मिलेगा और आप जब अस्पताल में से घर आ गए और रेस्ट कर रहे हो तब भी आपको पैसा मिलता है। दुर्घटना बीमा का यह फायदा होता है। भारत में IRDA ने 1 अप्रैल 2021 से सरल सुरक्षा बीमा नामक एक दुर्घटना बीमा पॉलिसी अनिवार्य की है और यह बीमा पॉलिसी हर कंपनी के पास उपलब्ध है और इसको समझना भी बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं दुर्घटना बीमा कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या कवर होता है। दोस्तों, दुर्घटना बीमा में 2 प्रकार के मुख्य कवर होते हैं, एक बेसिक कवर, कंपल्सरी कवर और एक ऑप्शनल कवर, वैकल्पिक कवर। बेसिक कवर में क्या क्या होता है? बेसिक कवर में सबसे पहले बात होती है कि आपको दुर्घटना के समय अगर आपकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को दुर्घटना बीमा का पूरा राशि मिलती है। मान लीजिए किसी ने एक दुर्घटना बीमा ले रखा है 25 लाख रुपए का और 25 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा ले रखा है और उनकी दुर्घटना से मृत्यु हो गई तो उनकी नॉमिनी को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। ये एक दुर्घटना बीमा पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है और मुख्य कवर है। दूसरा दुर्घटना बीमा पॉलिसी का जो कवर होता है वो होता है परमानेंट डिसेबिलिटी। परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब कि अगर दुर्घटना हुई किसी व्यक्ति की और वो उनके शरीर के कोई 2 ऐसे अंग हमेशा के लिए खराब हो गए जिनसे उनकी अर्निंग खत्म हो गई। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बताऊं कि कोई व्यक्ति है जिन्होंने दुर्घटना बीमा ले रखा है लेकिन दुर्घटना में उनके दोनों हाथ चले गए या दोनों पैर चले गए या एक हाथ और एक पैर चला गया। इसको कहते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी, कि मतलब इंसान काम करने लायक ना रहे। उस कंडीशन में भी दुर्घटना बीमा पॉलिसी में
जो कंपनी है, बीमा कंपनी है, वो उस व्यक्ति को उस दुर्घटना बीमा का पूरा सम एश्योर्ड देती है। यह कहलाती है परमानेंट डिसेबिलिटी। तीसरी जो डिसेबिलिटी होती है दोस्तों, वो होती है पार्शियल डिसेबिलिटी, कि दुर्घटना हुई और आदमी का एक हाथ चला गया या एक पैर चला गया, तो इसको कहते हैं पार्शियली परमानेंट डिसेबिलिटी। उस कंडीशन में उस सम एश्योर्ड का कुछ पैसा उस व्यक्ति को मिल जाता है उसी समय। तो एक दुर्घटना बीमा पॉलिसी की ये 3 बेसिक कवर, ये अनिवार्य कवर है। पहला, एक सम एश्योर्ड पे डेथ पे पैसा मिलना, दूसरा पार्शियल डिसेबिलिटी पे पैसा मिलना, और तीसरा परमानेंट डिसेबिलिटी पे पैसा मिलना। एक दुर्घटना बीमा पॉलिसी में तीनों चीजें कवर होती है अनिवार्य रूप से। अब दोस्तों, दुर्घटना बीमा पॉलिसी में वैकल्पिक कवर भी अवेलेबल है, जो कि आप अपने बीमा पॉलिसी में ले सकते हैं। एक वैकल्पिक कवर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है टेम्परेरी डिसेबिलिटी। दोस्तों, टेम्परेरी डिसेबिलिटी का मतलब कि एक्सीडेंट हुआ, इंसान अस्पताल में भर्ती हुआ, और अस्पताल में भर्ती हुआ, 15 दिन अस्पताल में रहा, और उसके बाद डॉक्टर ने उसको 2 महीने का रेस्ट दे दिया। अब दोस्तों, इस समय के दरमियान वो अपनी जॉब पे नहीं जा पाएगा, अपने काम धंधे पे नहीं जा पाएगा, तो उसकी पैसे का नुकसान होगा। इस नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनियां आपको एक ऑप्शन देती है कि इस कवर के माध्यम से आपको बीमा कंपनियां हर वीक या हर महीने आपको आपके बीमा धन का कुछ प्रतिशत राशि आपको हर महीने हर वीक देती रहती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए किसी का 20 लाख का बीमा कवर है, और 20 लाख के बीमा कवर में कंपनी ने उसको ये वैकल्पिक कवर दे रखा है, जिसका वो प्रीमियम हर महीने दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं। अब उसके बाद उस व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है, वो अस्पताल में भर्ती रहे, उसके बाद 2 महीने का घर पे रेस्ट बताया। तो अगर ये वैकल्पिक कवर आपने ले रखा है, तो कुछ प्रतिशत, या मान लीजिए कि 1% राशि, यानी कि 20 लाख रुपए के कवर पे 1%, यानी 20,000 रुपए प्रति वीक आपको मिलते रहेंगे, उस व्यक्ति को मिलते रहेंगे। कब तक? जब तक वो रेस्ट कर रहे हैं, अपने काम पे नहीं जा रहे हैं। ये कहलाती है टेम्परेरी डिसेबिलिटी। मतलब आपका अंग कुछ क्षति हुई, फ्रैक्चर हुआ, लेकिन आप 2 महीने बाद ठीक होकर अपने नौकरी पे जा सकते हैं। यह वैकल्पिक कवर के रूप में आपकी बीमा पॉलिसी में मौजूद रहता है। आप जब भी बीमा पॉलिसी ले, इस कवर को जरूर से लीजिए। कुछ पॉलिसीज में ईएमआई भी कवर होती है, कि मान लीजिए आपका कोई लोन चल रहा है, और लोन चल रहा है तो आपको ईएमआई भी कवर कर सकते हो, कि आपके 3 महीने की ईएमआई या 6 महीने की ईएमआई बीमा कंपनी आपको देती है। तो दोस्तों, ये दुर्घटना बीमा के वैकल्पिक कवर है, जो कि आप कभी भी दुर्घटना बीमा पॉलिसी ले तो इनको जरूर से चुन सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है एक जो मुख्य बात है। कई बार लोगों को ये लगता है, यार मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं तो सही जाता हूं, मैं तो आराम से चलाता हूं, मैं तो धीरे धीरे चलाता हूं। लेकिन दोस्तों, दुर्घटना कह के नहीं होती। दुर्घटना कई बार खुद की गलती से भी हो जाती है, और अधिकांश समय में दूसरों की गलती से भी दुर्घटना होती है। भारत के आंकड़े ये बताते हैं कि 2022 वर्ष में, सन 2022 में, वर्ष 2022 में 4.5 लाख सड़क हादसे हुए हैं भारत में। 4.5 लाख सड़क हादसे भारत में हुए हैं, और उन सड़क हादसों में लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। तो दोस्तों, दुर्घटना कभी भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है, इसलिए आपको दुर्घटना बीमा जरूर से लेना चाहिए। दुर्घटना बीमा आपको इसलिए भी लेना चाहिए कि जब अगर दुर्घटना हो गई तो आपके अस्पताल में होने वाले खर्चे और इन सब की भरपाई बीमा कंपनी आपको दे पाए। इसलिए भी आपको दुर्घटना बीमा कवर लेना चाहिए। दुर्घटना बीमा का जो तीसरा फायदा है वो है कि अगर आप रेस्ट कर रहे हो, आपको डॉक्टर ने बताया है कि 2 महीने का आपको घर पे रेस्ट करना है, उस समय पे भी आपके इनकम की क्षतिपूर्ति के लिए दुर्घटना बीमा कवर आपके लिए कार्य करता है। तो दुर्घटना बीमा कवर इसलिए जरूरी है। चौथा जो फायदा है दोस्तों, दुर्घटना बीमा कवर इतने महंगे नहीं होते हैं। दुर्घटना बीमा कवर अगर आप लेने जाएंगे तो 25 साल का जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसको अगर 25 लाख का बीमा कवर लेना है तो वो 2 से 3 हजार रुपए साल में आ सकता है। आप दुर्घटना बीमा कवर लेने के लिए अपने निवेश सलाहकार से बात कीजिए, और दुर्घटना बीमा कवर में आपको कितना प्रीमियम आएगा वो आपको बताएंगे। लेकिन दुर्घटना बीमा कवर का प्रीमियम बहुत सस्ते होते हैं। बहुत छोटे से अमाउंट के साथ आप दुर्घटना बीमा कवर ले सकते हैं। ये दुर्घटना बीमा कवर के फायदे हैं। अब भारत में दुर्घटना बीमा कवर के एग्जाम्पल क्या क्या है?
दोस्तों पहला एग्जाम्पल तो प्रधानमंत्री की योजना है, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, एक्सीडेंटल पॉलिसी, जो हर बैंक, हर पोस्ट ऑफिस आपको देता है, जिसके अंदर 20 रुपए प्रति साल में आपको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। आपके बैंक अकाउंट से ये पैसा डेबिट होता है और आप जिस बैंक से बैंक अकाउंट है उस बैंक में जाके आप इस दुर्घटना बीमा कवर के बारे में बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू कर रखी है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख रुपए का मुआवजा है और 60% से अधिक अक्षमता का मतलब डिसेबिलिटी पे 2 लाख रुपए किसान को मिलते हैं। यह दुर्घटना बीमा कवर का एडवांटेज है जो कि यूपी सरकार दे रही है किसानों को। वाहन बीमा के साथ भी दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। अगर आप किसी अपनी गाड़ी का बीमा करवाते हैं, चाहे वो बाइक का हो चाहे फिर वो कार का हो, उसके साथ भी 15 लाख का दुर्घटना बीमा कवर होता है, जो कि एक अनिवार्य रूप से लेना जरूरी है। दोस्तों दुर्घटना बीमा कवर अगर आपके पास बाइक है या आपके पास कार है तो आप उसके साथ ले सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि दुर्घटना बीमा कवर इतना सस्ता होने के बाद भी लोग इसको इग्नोर करते हैं। लोग लेना ही नहीं जानते या लोग इसको समझते ही नहीं है कि दुर्घटना बीमा कवर इतना सस्ता हो सकता है कि वो आराम से आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। आप अपने परिवार के हर सदस्य के लिए दुर्घटना बीमा कवर ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आप व्यापारी हो और आपके नीचे में 10 लोग काम कर रहे हैं तो आप उनके लिए भी दुर्घटना बीमा ले सकते हो। दुर्घटना बीमा लेने का यह फायदा हुआ कि अगर कभी जाने अनजाने में उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उनको आर्थिक क्षति नहीं पहुंचती है। दुर्घटना बीमा खरीदने के लिए आप अपने नजदीकी वित्तीय सलाहकार से बात कर सकते हो, बैंक में भी बात कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में भी बात कर सकते हो। बैंक और पोस्ट ऑफिस आपके अकाउंट में जो बीमा होता है, जो प्रधानमंत्री का दुर्घटना बीमा योजना है, वो आप ले सकते हो और वित्तीय सलाहकार से बात करके आप प्राइवेट कंपनीज के साथ भी दुर्घटना बीमा ले सकते हो। सब प्राइवेट कंपनियां दुर्घटना बीमा कवर देती है। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आप दुर्घटना बीमा कवर भी एक साथ में लीजिए ताकि आपको दुर्घटना होने के समय क्षतिपूर्ति का एडवांटेज यहां पे मिल सके। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यह समझाने की कोशिश करी कि दुर्घटना बीमा क्यों जरूरी है। दोस्तों दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है, इसलिए अपना दुर्घटना बीमा आज ही लीजिए। आप अपने निवेश सलाहकार से बात करें और दुर्घटना बीमा के बारे में विस्तार से समझें और दुर्घटना बीमा को जरूर से लीजिए। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।